अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने देखा, कुदरत का निज़ाम आज चल गया। सुबह 5 बजे से लोग जो है वो दुआओं पे बैठ गए थे कि किसी तरह नीदरलैंड अफ्रीका को हरा दे और हम सेमीफाइनल में चले जाएं। नीदरलैंड ने भी अफ्रीका को हराया, हम सेमीफाइनल में भी गए। उसके बाद हुआ क्या, अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया, डिजर्व करता था। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, यार तुम तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे थे, तुम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ही नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नीदरलैंड के जो है वो रेमो करम पे पाकिस्तान जो है वो आया सेमीफाइनल में। उनके कप्तान के पैर धो के बाबर आजम को पी लेने चाहिए, कुछ उससे शर्म करनी चाहिए। वो तो नहीं जीतते तो अभी आप अपना बैग पैक करके, सामान पैक करके अभी वापसी आ रहे होते आप। किसी और ने आपको सेमीफाइनल में पहुँचाया। अब आपने करना क्या है, आपको मिल गया चांस, यहाँ से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब आपने ट्रॉफी वापसी लेके आनी है, वरना जो है ना वो जो फिर लोग बातें कर रहे हैं वो मुझ समेत कि आप जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचना भी डिजर्व नहीं करते थे, वो बिल्कुल सही है ना। तो आप जो है वो आपको चाहिए 2 मैचेस अपने जो रह गए उस पर फुल कॉन्सेंट्रेट करें और ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। 2 दफ़ा जो है वो आप हार चुके हैं। मेरे साथ आज फिर मौजूद है वक्कास भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा मैं आपको। किस चीज़ की मुबारकबाद? पाकिस्तान आज मैच जीता भी और क्वालिफाई भी करी है। ये विक्ट्री होती है, इसको विक्ट्री कहते हैं आप। अब विक्ट्री आप इसको कहें, लेकिन एज अ नेशन तो पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। ऊपर के जो 2 आपके ओपनर थे, बाबर और रिजवान, क्या किया उन्होंने? बाबर रिजवान को तो फिर वर्ल्ड कप के बाद इनका हिसाब किताब क्या है, अगर वर्ल्ड कप जीत के आ गया तो फिर कौन हिसाब किताब करेगा? कोई हिसाब किताब नहीं करेगा भाई। इनसे सवालात होंगे, नहीं होंगे सवालात भाई, हमने अगर नहीं होंगे तो इनको करने चाहिए इनसे सवालात। इनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उनमें ये रिजवान और ये बाबर आजम, इनको बैठना चाहिए, इनको अपने जवाब देने चाहिए। अगर ये ओपनिंग में पार्टनरशिप नहीं अच्छा खेल रहा है, आज भी आप देखें आज के मैच में इन्होंने शुरू के 10 ओवर में, इनके 10 ओवर में 56 रन थे 10 ओवर में, 56 स्कोर था इन्होंने। बाबर आजम और अगर ये हारिस अगर नहीं आता तो हारिस ने स्कोर आगे बढ़ाया, वरना ये मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था मैच। ये नवाज को एक चांस दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से नवाज को वन डाउन नहीं भेजना चाहिए। ये जो बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि तू मेरा मैच विनर है, भाई कब मैच जिताएगा? किसके खिलाफ मैच जिताएगा? 2 मैचेस से तू फेल हो रहा है। जिम्बाब्वे पे तुम हरवा के चलेगा, आखिर में बांग्लादेश पे तुमसे मैच फिनिश नहीं हुआ, फिर आके कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि जो है वो तू मेरा मैच विनर है। किस बात का मैच विनर है भाई? कोई मैच विनर नहीं है, बिला वजह का मैच विनर है। पास में आपको याद होगा आपका जो फेवरेट प्लेयर कौन था? कौन था आप बताएं। बाबर आजम था। तो दुनिया लड़ती थी आपके इसके लिए, आप बोलते बाबर आजम, ये बाबर आजम। देखिए, हम उसके डिसीजन के खिलाफ हैं। जो डिसीजन वो कैप्टनसी में ले रहा है ना, वो उसके सही नहीं है। हम उसकी बेहतरी के लिए बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर नंबर 3 पे आ जाए वो, तो अभी भी जो है उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। आज पाकिस्तान ने एक चांस लिया कि इफ्तिखार से बॉलिंग कराई, बीच में ये लोग नहीं ले रहे थे चांस। मेरे हिसाब से इफ्तिखार से बॉलिंग करवानी चाहिए। इफ्तिखार ने विकेट भी लिया। आपको पता है किसकी विकेट लिया उसने? जिसने मेन बैट्समैन उनका नजमुल हुसैन छंटो, जो 50 बना के खड़ा हुआ था, मेन विकेट लेके दिया उसने इफ्तिखार ने। तो बॉलिंग में भी अच्छा है इफ्तिखार, बैटिंग में आज नहीं चले, लेकिन बैटिंग में उसकी भी वजह मैं बताता हूँ। बैटिंग में इनको वन डाउन या सेकंड डाउन भेजना चाहिए था, नवाज को थोड़ा नीचे लेकर आते। उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ वो बैटिंग में क्यों नहीं चले जी। वो इसलिए नहीं चले कि जैसे पाकिस्तान की पिचेस हैं, सही है, या यूएई की पिचेस है, इस पे बॉल रहता है थोड़ा लो। जब बैट्समैन मारता है ना तो बॉल लग के ऊपर खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत जो है डेड विकेट्स होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ट्रू विकेट्स होती है, बाउंस के साथ बॉल आता है, जो भी मारेगा शॉट वो बाहर ही जाएगा। ये वाली जो विकेट थी ना, ये बिल्कुल ही भूसा विकेट थी, डेड विकेट थी। तो यहाँ पे आपको पूरा जोर लगा के जो है वो मारना पड़ रहा था। लेकिन ये आज की पिच अगर देखा जाए तो बाबर आजम के लिए अच्छी थी। उसको बॉल जब एशिया कप की जितनी भी विकेट्स हैं, आज की विकेट ये बाबर आजम के लिए ऐसे अच्छी थी कि बॉल जब बाउंस होता है या पिच पे पड़ता है तो स्लो होके आता है, और स्लो जब होके आता है तो फिर आराम से आता है, इजीली आप खेल पाते हो उसको। तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि रिजवान को भी आज एक चांस मिला, वो जो है मैं कहूँगा कि बांग्लादेश के लिए है, जैसे बैड लक कह लें उसको, कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप है हमारी 50-60 रन की जो भी हुई वो हुई, लेकिन उसमें ये होता है कि शुरू में अगर ये विकेट गिरा देते तो प्रेशर पाकिस्तान पे आता। मुझे ये बताएं, 31 बॉलें खेल के 25 रन बना के कौन आउट हो के जाता है?
अब इनको डिसीजन लेना चाहिए, सेमीफाइनल में रिस्क लेना चाहिए। आप जो अब तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे ये, अब तो मेन मैचेस हैं इनके, इसमें तो रिस्क थोड़ी लेंगे। अब जो भी होगा वो वर्ल्ड कप के बाद ही होगा, अभी तो अचानक से कुछ चेंजिंग कर नहीं सकते। तो अभी जो आए इन्हीं को अपना गेम बेहतर करना पड़ेगा, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करना पड़ेगा। 50 से ज्यादा रन इनको जो है कम से कम पावर प्ले में बनाने पड़ेंगे। और आज तीनों मैचेस एक ही ग्राउंड में नहीं, तीसरा जो है वो मेलबर्न में हुआ है, 2 एडिलेड इंडिया वाला जो मैच, इंडिया वाला मेलबर्न में हुआ। इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्कोर अच्छा किया है। कन्विंसिंग विक्ट्री जो होती है ना छोटी टीमों के आगे, वो इसी तरह होती है जिस तरह इंडिया ने की है। इसको कहते हैं कन्विंसिंग विक्ट्री। आप बांग्लादेश से जो है वो अल्लाह अल्लाह करके जीत रहे हैं, जिम्बाब्वे से जो है वो आप जो है हलक मिला के हार गए, फिर जो है वो आप आके कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि भाई हमने फाइट की। जिम्बाब्वे जो है वो लो स्टैंडर्ड की टीम है, आप उससे भी फाइट करेंगे क्या? लेकिन अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में 3 अपसेट हुए। वो हमें दूसरों से क्या लेना देना भाई, हमें अपनी क्रिकेट देखनी है ना। T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि T20 जो फॉर्मेट है ना 20 ओवर का होता है, उसमें 20 ओवर में ये होता है कि आपकी पूरी टीम खेल जाती है और कोई एक बैट्समैन भी आया 2 छक्के लगा के गया या 1 चार लगा के गया तो एवरेज आपका, चले आपकी बात मैंने मान ली, अपसेट हो जाता है। बिल्कुल 130 का जो टारगेट जिम्बाब्वे ने दिया था वो क्या बहुत कोई बड़ा 190-200 रन का टारगेट था? देखिए बड़ा टारगेट तो नहीं था। अब बांग्लादेश ने एक बार पाकिस्तान को वनडे में किया था जब इनको टेस्ट कैप मिला था, तो 99 में वो भी एक अपसेट था। तो ये छोटे मोटे अपसेट हो जाते हैं, लेकिन उससे तो खैर हम लोग भी थे जब पाकिस्तान 2 लगातार मैच हार गई, फिर पाकिस्तान को 3 मैच जीतने थे। देखिए हम हार हजम करते, अगर ये इंडिया से भी हार जाते और अफ्रीका से भी हार जाते, हम बोलते भाई इनके स्टैंडर्ड की टीम है, चलो कोई बात नहीं हार गए। जिम्बाब्वे से जो हार है वो हजम नहीं होती भाई, लो स्टैंडर्ड सी टीम से जो है वो मैच हार रहे हैं। अब अगर आप देखें तो कमबैक भी किया पाकिस्तान ने, कमबैक नेदरलैंड की वजह से किया भाई, नेदरलैंड के रहमो करम पे आप आ गए, चले शुक्र अदा करना चाहिए आपको। साउथ अफ्रीका से आपके सामने ही था मैच, साउथ अफ्रीका से अच्छा खेला पाकिस्तान ने, फिर बांग्लादेश से अच्छा खेला, ये अच्छा खेला है। 128 का टारगेट जो है वो 18वें ओवर में जाके पूरा हो रहा है, ये अच्छा खेला है। 13वें 14वें ओवर में मैच समेट के चले जाना चाहिए था। चले अब तो जो हुआ वो हुआ, अब हमें जो है तैयारी करनी है सेमीफाइनल की, और इंशाल्लाह मुझे जो लग रहा है 92 के वर्ल्ड कप की याद आ रही है मे भी के, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से था और फाइनल इंग्लैंड से था। तो कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो ये कह रहे हैं कि जो है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा। भाई पहले सेमीफाइनल जीत जाए, फाइनल की बात बाद में करेंगे। पहले सेमीफाइनल तो जीतने थे, तुक्के में तो सेमीफाइनल में आया ये पहले जीत जाए सेमीफाइनल, बात की बात बाद में। और आज के मैच में भी पाकिस्तान ने वो शराब खान से कैच ड्रॉप हुआ है, वो तो मैच का हिस्सा है, कैच का कोई इशू नहीं होता। मेन ये है कि जो आपके ओपनर्स हैं दोनों, ये मुसलसल जो है वो हर मैच के अंदर आके जो है वो इस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है इनको, कोई बोलने वाला नहीं है। और पाकिस्तान में आप देखें तो 4-5 तो कोच रखे हुए हैं उन्होंने, 2 बैटिंग कोच है, मैथ्यू हडन है, मोहम्मद यूसुफ है, कुदरत का निजाम सकलैन मुश्ताक है, 3-4 कोच हैं। तो वैसे आज सकी भाई ने ना फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह पाक हमें सेमीफाइनल में पहुंचा दे। उनकी दुआ जो है वो कबूल हो गई सकी भाई की। हाँ माशाल्लाह से, और जीत भी गए हम लोग, जीत भी गए। लेकिन एज ए नेशन तो हमें खुशी होती है कि भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल। देखिए मुझे जब उस वक्त खुशी होगी जब ये बाबर आजम ट्रॉफी लेके आएगा पाकिस्तान, जब ये ट्रॉफी लिफ्ट करेगा मुझे उस वक्त खुशी होगी जब बाबर आजम और रिजवान अपनी ओपनिंग में जो आ रहे हैं, ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, अपने नंबर्स को आगे पीछे करेंगे, या तो 1 डाउन आए या जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसको ऊपर लेके आए। ये बैटिंग की वजह से अपने जो ओपनिंग पार्टनरशिप खत्म नहीं कर रहा। हाँ ये है कि जहाँ पे इनके मतलब की पिचेस है वहाँ आप बिल्कुल ओपनर हो। अब ये बोलते हैं कि जैसे हमने 1 डाउन भेजा, कभी नवाज को भेज देते हैं, कभी जो है शान मसूद को भेज देता है। अब ये बोलते हैं हम पिच कंडीशन देख के या मैच कंडीशन जो चल रही होती है उस टाइम सिनेरियो चल रहा था उस हिसाब से भेजते हैं। तो अब ये अपने आप को भी तो देखने का मतलब, अपने इंसान को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि अगर वो देख रहा है कि हम इन पिचेस पे ओपनिंग में नहीं चल पा रहे, तो उनको जो है फिर किसी और को चांस देना चाहिए। तो अगर ये आप किसी और को चांस नहीं देंगे तो ये PSL वगैरह हम लोग करवाते हैं, तो ये जितने भी ओपनर्स खेल रहे हैं 1 डाउन आ रहे हैं, तो इनका फिर हमें PSL करवाने का फायदा ही नहीं है भाई, आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। और ये हटेंगे तो बिल्कुल ऐसे चांस तो आपको देना पड़ेगा ना नए लड़कों को। अगर आपको इस चीज का डर है कि जो है भाई अगर हमने इनको चांस दिया
तो कहीं हमारा पत्ता साफ नहीं हो जाए। हारिस जो है ये तो अल्लाह ताला अगर जिसको इज्जत देता है वो इंशाल्लाह वो फिर ऊपर ही जाता है। हारिस जो है वो अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये दो किसी के साथ गलत कर रहे हैं जो इनके साथ गलत हो रहा है। वो रिजवान ने आगे कहा था ना कि अगर जो है हम जो है वो कि किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे, गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। देख लें क्या हो रहा है इनके साथ। 1-50 नहीं है दोनों का, 6 मैच होगा। 6 मैच में आपका वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 4। वर्ल्ड कप को तो छोड़ देना, एशिया कप में क्या किया इन लोगों ने। एशिया कप में तो रिजवान साहब 16.5 ओवर खड़े हो गए थे वहां के। उसके बाद जब 50 के बाद उनका बल्ला उठा तो फेल होके चले गए। इसी रिजवान के चक्कर में ही हारिस ऊपर नहीं आ पा रहा। अब हारिस यही बात ये कि हारिस की बैटिंग भी अच्छी है। आज वो समझ के खेल रहा था। आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के मैच में हर बॉल को वो हेड मार रहा था, लेकिन उसमें भी शॉट अच्छे खेले। 11 बॉलों पे 28 इस तरह कुछ बनाए थे। तो उसने अच्छे 3 छक्के या 4 चौके इस तरह मारे, अच्छे शॉट्स खेले, प्रॉपर खेले। लेकिन उस वक्त उसको ये था कि अगर कोई गाइड करने वाला होता कि एक तो उसको जगह बनानी थी तो सिंगल डबल पे भी आता थोड़ा। तो सिंगल डबल से ये होता कि इसके जो रन रेट होता थोड़ा अपना अच्छा कर लेता तो जगह बनेगी इंशाल्लाह। और ये जो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये टीम में जगह बना सकता है एज अ विकेट कीपर भी। अगर कभी ऐसा हुआ कि रिजवान जो है अनफिट हो जाता है। रिजवान अनफिट होने में भी खेलता है ना, वो तो ढीठ आदमी है, उसने तो हटना ही नहीं है भाई। आईसीयू से बुला के उसको सेमीफाइनल खिला दिया। सरफराज आपके पास मौजूद था फिर भी आपने जबरदस्ती रिजवान को खिलाया, बीमार आदमी को आपने खिलाया। मैनेजमेंट को, हमारी मैनेजमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आप ये जो है ये प्लेयर्स खराब करेंगे अपने। अब जैसे शाहीन अगर देखें 4 विकेटें तो ली है उन्होंने, रिदम नहीं है, लेकिन वो रिदम नहीं है। ये तो चलो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ले ली और मुझे कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं लगी, मैन ऑफ द मैच बिल्कुल हुए। लेकिन इंडिया के मैच में भी इतनी खास बॉलिंग नहीं थी, लेकिन वो रिदम नहीं आ रहा। या तो इनको भी रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन ये होता है कि शाहीन एक बॉलर है तो एक प्रेशर होता है जो बैट्समैन खेल रहा है उसको, क्योंकि शाहीन की हाइट भी माशाल्लाह से 6+ है। तो एक बैट्समैन के सामने जब कोई बॉलर हाइट वाला बॉलिंग करा रहा होता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि बॉल बाउंस आएगी, क्योंकि वो उनकी नॉर्मल बॉल भी इस हाइट पे शॉर्ट पिच बॉल आती है, कभी इन स्विंग आउट स्विंग बहुत इजीली होता है। तो थोड़ा डर के खेलता है बैट्समैन, बस ये उनको एडवांटेज है। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा हफीज का बताता हूँ। कल तक भाई साहब जब पीटीवी स्पोर्ट पे बैठे हुए थे तो बोल रहे थे बाबर फजूल कप्तान है, कप्तानी नहीं आती, घटिया कप्तान है, कप्तानी से हटना चाहिए इसको। अब जैसी ब्रांड एम्बेसडर बना के इनको भेजा ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, इनका स्टेटमेंट ही बदल गया। अगले दिन यू टर्न मार लिया इन्होंने। बाबर के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, बेहतरीन कप्तान है, ये है वो है। पैसे मिल लेते ना इनको, मफादात जब तक इनके जुड़े हुए होते हैं पीसीबी से तो ये जो है वो पाकिस्तान करते हैं। जैसे ये टीवी चैनल पे बैठते हैं तो उनके पास कुछ होता नहीं है तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाई यहाँ भी आके फिर वही बातें करते हैं ना, स्टैंड लेते हैं यहाँ भी आके। यहाँ तुम्हें पैसे मिलना तो तुम्हारी बोलती यहाँ बंद हो गई। वहाँ शोएब मलिक भी ये हरकतें कर रहा है ए स्पोर्ट पे बैठा हुआ। लेकिन हम ये एक्चुअली होता ये है कि दुनिया देख रही होती है, इस तरह हमारी वीडियोस भी देख रही होगी। इसमें हम अपनी टीम को, क्योंकि अभी हमारी टीम जिस पोजीशन पे है सेमीफाइनल पे है, सेमीफाइनल से फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि फाइनल भी खेलो, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में ही आए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबको एज अ नेशन जितने भी हैं, चाहे बाबर आजम या रिजवान परफॉर्मेंस कर रहे हैं नहीं क्या कर रहा, लेकिन दूसरी बाकी जो खिलाड़ी हैं वो बॉलिंग में, बैटिंग में, हर चीज परफॉर्मेंस देके अच्छा खेलना है। अब देखने अब जब ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, पहले क्या होता था कि बाबर और रिजवान परफॉर्मेंस दे रहे थे, नीचे की टीम नहीं दे रही थी। तो सब जो है बाबर रिजवान कर रहे थे, बोल रहे थे मिडिल ऑर्डर आपका सही नहीं खेलेगा, जब ये ही नहीं खेलेंगे तो बाकी की टीम नीचे की ऐसी है तो आप विन नहीं कर सकते। लेकिन अब उलट हो रहा है। तो अब ये है कि हमें अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए और जो है बस ये है कि हमें उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपने जब से क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया तो पाकिस्तान को जो है हमेशा बैटिंग ने जिताया, बॉलिंग ने जिताया? मैंने तो फॉलो, क्योंकि ये कुछ कह नहीं सकता। मैंने तो भाई बॉलिंग से जिताते हुए देखा, सीधी सी बात है, कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है भाई। बैट्समैनों ने हमेशा मरवाया पाकिस्तान को। मैं मैचेस बता सकता हूँ आपको कितने ऐसे हैं बॉलिंग से बिल्कुल जिताया होगा, लेकिन बैटिंग से भी जिताया। अब्दुल रज़ाक ने जैसे एक मैच जितवाया, शाहिद अफरीदी ने कितने मैचेस जितवाए। तो ये तो
चलता रहता कि कभी बैटिंग ने जितवा दिया, कभी बॉलिंग ने जितवा दिया। तो लेकिन ये है कि अब हमें जो है उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते। अब आगे आप ये बता दूं, अगर इंडिया आ गया ना फाइनल में, फिर ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अब फिर मैच हार जाएंगे। सही है, अगर इंडिया आ गया फाइनल में। इसलिए अगर आपका फाइनल इंग्लैंड से होता है, जब भी आपका चांस है जीतने का। सही है, तो फिर मैं आपको जो है वो 2 सेमीफाइनल का बता दूं, फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। पहला सेमीफाइनल बुध को खेला जाएगा सिडनी में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, 1 बजे होगा ये। उसके अगले दिन दूसरा सेमीफाइनल है जुमेरात को एडिलेड में, इंडिया और इंग्लैंड का। अब देखना ये है कि जो है वो कौन सी 2 टीमें फाइनल में जाती हैं। मेरे चैनल क्रिकेट टॉक्स विद हसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। टॉप पे ALL का साइन होगा, उस पर क्लिक करने से आपको बदरिया नोटिफिकेशन तमाम वीडियोस मौसूल हो जाया करेंगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।